Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 16, information handling, book page 210, and the concept of vertical bar graph. Students, इससे पहले हमने ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिए हैं, फिर बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, फिर हमने बार ग्राफ की टू टाइप्स थी, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ एंड वर्टिकल बार ग्राफ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्टिकल बार ग्राफ। हियर इज एन एग्जाम्पल which illustrates the use of vertical bar graphs। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी एग्जाम्पल है जो हमें वर्टिकल बार ग्राफ को यूज करने के बारे में इलिस्ट्रेट करती है, मीन्स बताती है, इंफॉर्मेशन देती है। द फॉलोइंग टेबुलेटेड डेटा रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। ये जो आपके पास टेबल में डेटा गिवन है, ये कार की प्रोडक्शन को, किसी भी एक फैक्ट्री की में जो प्रोडक्शन हो रही है कार की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ कार फैक्ट्री ड्यूरिंग योर कंसेक्यूटिव ईयर्स। कंसेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, सिंपली, ठीक है। दिस हैज बीन रिप्रेजेंटेड थ्रू अ वर्टिकल बार ग्राफ। इसको आपने वर्टिकल बार ग्राफ में शो करना है। तो किस तरह से करेंगे? हमने वर्टिकल बार ग्राफ में करना है। यहाँ पे आपने ईयर्स लिखने होंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली नंबर ऑफ कार्स लिखनी होंगी। यहाँ पे आपके पास जो बार ग्राफ है वो आपके पास है ये नंबर ऑफ कार्स। ये इस तरह से गिवन है कि आपने एक स्टूडेंट की प्लानिंग है, ठीक है, उनकी जो स्टडी प्लानिंग है, उन्होंने किस टाइम खेलना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम टीवी देखनी है और किस टाइम सोना है। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है। इस ग्राफ से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज बना ली हैं, जो जो उन्होंने काम करने हैं यहाँ पे उन्होंने नंबरिंग लिख ली है। तो स्टडी, प्ले, टीवी एंड स्लीप। स्टडी आपके पास ये है 1 हावर, प्ले 2 हावर, टीवी 4 हावर्स एंड स्लीप आपके पास है 7 हावर्स। बेसिकली आपने इन दिनों में आपने इस रूटीन को, इस शेड्यूल को फॉलो नहीं करना। आपने 1 घंटा नहीं पढ़ना, ओके। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। सो रीडिंग अ बार ग्राफ, एक बार ग्राफ बनाते हैं वर्टिकली और उसको रीड करते हैं। उसमें जो इंफॉर्मेशन होंगी वो इनको इन वर्ड्स लिखा होगा, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपके पास ये नंबर ऑफ कार्स की जो टेबल गिवन था उसका हमने ग्राफ बनाना है। 2012, 2013, 14 एंड 15 हमने कंसेक्यूटिव ईयर्स लिख लिए और नंबर ऑफ कार्स हमने लिख लिए कि किस ईयर में फैक्ट्री कितनी कार्स बनाती है। द बार ग्राफ इन जनरल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्स। जो बार ग्राफ है वो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ कार्स की, प्रोड्यूस्ड इन अ कार फैक्ट्री, जो कि फैक्ट्री कार फैक्ट्री में बन रही है फॉर 4 consecutive years। 4 consecutive years मीन्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, नो गैप, फ्रॉम 2012 एंड 2015। 2012 से 2015 तक कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं जे, इनमें जो एक फैक्ट्री ने कार्स बनाई हैं, प्रोड्यूस की हैं, ये उस ग्राफ की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। नंबर 2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स वाज प्रोड्यूस्ड। देखिए इसको पढ़ने से पहले हम चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा कार किस ईयर्स में बनी। सबसे लॉन्ग बार किस ईयर की है? 2015 के बार को देख के हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कार्स प्रोड्यूस्ड हुई वो 2015 में बनी। अब यहाँ पे भी यही लिखा होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स वाज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2015। वही बात जो मैंने अभी कही कि 2015 में सबसे ज्यादा कार प्रोड्यूस्ड हुई। द मैक्सिमम नंबर इज आपके पास है ये 60,000।
6 लाख। नंबर 3, द मिनिमम नंबर। इसको भी पढ़ने से पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा बार ग्राफ किसमें 2012। इट मीन्स 2012 में सबसे कम बार्स बनी। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स वाज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2012। 2012 में सबसे कम कार प्रोड्यूस्ड की गई। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स बीइंग, इसमें सबसे कम जो कार्स की नंबरिंग गिवन है वो कितनी है 3 लाख। 4, the increase in the production of cars during the 4 years is not uniform। वो कहते हैं कि अब इस ग्राफ को आप देख के ये भी बता सकते हैं कि वो ईयर बाय ईयर हर साल जो उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रही है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। मीन्स यूनिफॉर्म होता है कांस्टेंट, एक ही स्पीड से। मीन्स कि उन्होंने अगर 2012 में 1000 कार्स प्रोड्यूस्ड की तो 2013 में उन्होंने 2000 की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 14 में वो 1000 ही मोर करेंगे, 3000 ही करेंगे, वो 5000 पे भी जा सकते हैं अगर वो एक ही स्पीड से उसी नंबरिंग से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो इट मीन्स कि आपके पास वो प्रोडक्शन यूनिफॉर्म होगी। बट इस ग्राफ के मुताबिक वो कह रहे हैं कि ये प्रोडक्शन यूनिफॉर्म नहीं है। यस, देखें इसमें एकदम से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है इन दोनों की निस्बत। प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग द ईयर 2015 और 14 के दरमियान देखें आपकी यहाँ पे अगर 1000 हो रही है तो यहाँ पे ये डबल हो गया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, is exactly double of the production during the year 2012। वो कहते हैं कि 2012 और 14 इनकी निस्बत 2015 की जो प्रोडक्शन है वो डबल हुई है 2014 और 15 के दरमियान। ये हमारे पास एक वर्टिकल बार ग्राफ था जिसकी उन्होंने जनरल इंफॉर्मेशन दी थी। नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 211 पे जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से है, वो भी वर्टिकल बार ग्राफ्स में है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपने क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। आपसे क्वेश्चंस होंगे और फिर आंसर्स भी आपको गिवन होंगे। इस तरह ये आपको एग्जांपल इसलिए दी गई है कि एक्सरसाइज में आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ग्राफ गिवन होंगे, क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपने उनके आंसर्स देने होंगे। आपके पास ये ग्राफ है, रीड द बार ग्राफ शोन बिलो। आपके पास स्पोर्ट्स के नेम्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के किस स्पोर्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हाट इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ है इसकी जनरल इंफॉर्मेशन क्या है। जनरल इंफॉर्मेशन होती है कि ये ग्राफ किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पे गिवन है, द बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। इसकी जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि कितने स्टूडेंट्स कौन सी गेम को प्ले कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच गेम इज प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम आंसर देखें, यहाँ से देखें सबसे मोस्ट लॉन्गेस्ट बार जो है वो किसकी है, क्रिकेट की है। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट को स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। आंसर क्या है, क्रिकेट इज प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्रिकेट को ज़्यादातर स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। नेक्स्ट है विच गेम इज प्लेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कौन सी गेम को सबसे कम स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। देखें सबसे छोटी बार बैडमिंटन की है। इट मीन्स सबसे कम स्टूडेंट्स बैडमिंटन को खेल रहे हैं। ये आपके पास ये 20 और 40 के इन बिटवीन है। बैडमिंटन इज प्लेड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बैडमिंटन सबसे कम स्टूडेंट्स की तरफ से खेली जाने वाली गेम है। नेक्स्ट है
हाउ मैनी गेम्स आर मेंशन्ड इन द ग्राफ, ग्राफ में टोटल कितनी गेम्स मेंशन्ड हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो आंसर क्या हुआ, 5 गेम्स आर मेंशन्ड इन द ग्राफ। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, कितने स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कितने, यहाँ पे क्या है आपके पास 100 के सामने ये बार है, सो 100 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं। आंसर क्या होगा, 100 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, हॉकी को कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, ये आपके पास 60 और 80 के इन बिटवीन है, सॉरी एग्जैक्ट 60 के सामने है, सो 60 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू फुटबॉल प्लेयर्स, आपने क्रिकेट प्लेयर्स और फुटबॉल प्लेयर्स की रेशियो बतानी है। तो आपके पास क्रिकेट प्लेयर की रेशियो, क्रिकेट है 100 और फुटबॉल की कितनी है आपके पास 50, आपके पास 40 और 60 के इन बिटवीन 50 एग्जिस्ट करता है, तो 100 रेशियो 50 बनती है। द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स टू फुटबॉल प्लेयर इज 100 इज टू 50, 100 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो 50 1s are 50 एंड 50 2s are 100, सो 2:1 मीन्स के 100 का हाफ करें, हाफ स्टूडेंट 100 क्रिकेट जितने खेल रहे हैं उनका हाफ करें तो उनके हाफ जितने स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राफ एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ, हमने ग्राफ की डेफिनेशंस पढ़ी, उसकी टाइप्स ऑफ ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ी, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व की, उनको किस तरह से सॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल ग्राफ क्या होते हैं, वर्टिकल ग्राफ क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।